हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। माय नेम इज़ महिमा और आज हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। इस वीडियो में मैं पहले बताऊंगी कि दो बाइनरी नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं, बाइनरी नंबर सिस्टम की जब बात होती है तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमेशा दो ही बिट इंक्लूड करता है, 0 एंड 1। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिटेल में बताया है बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, हेल्पफुल रहेगा। और एक और बात है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस, यानी कह सकते हैं हम रैडिक्स, इट इज़ ऑलवेज 2। तो ये दो बातें याद रखिएगा। अब कुछ और चीज़ें बता दूँ। सबसे पहला पॉइंट, जब हम बाइनरी में एडिशन करते हैं तो 0 + 0 विल ऑलवेज बी 0। नेक्स्ट, 0 + 1 या 1 + 0 विल बी 1। और अगर 1 + 1 रहा तो हम उसे लिखेंगे 0 और 1, जहाँ पे ये 1 एक कैरी में, मतलब कैरी होता है। अगर हमने 1 + 1 किया तो हम 0 लिखेंगे और कैरी में 1 जाएगा। इसी तरह से अगर 3 × 1 रहा हमारा, 1 + 1 + 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1 and 1, ठीक है, जहाँ पे एक 1 हमारा कैरी होगा, यानी ये वाला 1 हमारा कैरी में जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी का यूज़ होगा हमारा बाइनरी एडिशन में। सबसे पहला क्वेश्चन है 110 + 001। तो 0 + 1 क्या होगा हमारा, 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे। फिर 1 + 0 क्या होता है, 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है हमारा, तो यहाँ 1 नोट डाउन कर देंगे। अगेन 1 + 0 विल बी 1, तो 111 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ये है 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है और कैरी में 1 जाता है। तो पहले मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया और कैरी में हमने 1 लिख दिया। अब अगेन दिस 1 + दिस 1, अगेन इट विल बी 0 और कैरी में 1, तो ये 1 को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर 1001। बाइनरी एडिशन बहुत ही सिंपल होता है, बस ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा 100 + 4 × 1। तो सबसे पहले 0 + 1 विल गिव 1, अगेन 0 + 1 विल गिव 1, अगेन 0 + 1 विल गिव 1। अब लास्ट में देखिए क्या है हमारा, 1 + 1 विल गिव 0 एंड 1 विल बी इन कैरी, यानी 1 + 1 क्या होगा, 0 होगा और कैरी में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कोई डिजिट है नहीं, ठीक है, तो हमने 1 को यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आएंगे लास्ट क्वेश्चन में, ये हमारा 1011 + 0111। तो अगेन द सेम प्रोसेस, 1 + 1 विल बी 0 और कैरी में 1। अब क्या है, 3 × 1 है, तो 1 + 1 + 1 विल गिव 1 and 1, ठीक है, तो 1 यहाँ हो जाएगा और कैरी में क्या चला जाएगा, 1, तो ये कैरी वाला मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या है, 1 this 1 + this 1, इट विल गिव 0, अगेन कैरी में 1, this 1 + this 1, इट विल गिव 0 एंड कैरी में 1। तो आंसर क्या आ गया, 10010। दिस विल बी आवर आंसर। अब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 0111 - 0110।
अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी बाइनरी सब्ट्रैक्शन में बोरो की बात आएगी तो कोई भी बिट जब भी बोरो लेगा तो 2 लेगा, ठीक है। कोई भी बिट जब भी बोरो लेगा तो 2 होगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी बिट जो बोरो देगा, ठीक है, तो वो 1 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए इसने बोरो दिया तो ये 1 बिट रिड्यूस हो जाएगा, 1 बिट रिड्यूस हो जाएगा या 1 यूनिट वैल्यू से रिड्यूस हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। और यहाँ पे हमने बोरो 2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम की सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो बाइनरी का बेस होता है हमारा 2, इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन में जब भी बोरो लेते हैं तो 2 लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 0 है यहाँ पे, तो 1 माइनस 0 विल बी 1, ठीक है। अगेन 1 माइनस 1 विल बी 0, अगेन 1 माइनस 1 विल बी 0 एंड 0 माइनस 0 विल बी 0। जो आप जनरली अर्थमेटिक ऑपरेशन में करते हैं वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हुई है। 1 माइनस 0 अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हम करते हैं, अगर नंबर सिस्टम की बात नहीं की जाए तो हम कैसे करते हैं, 1 माइनस 0 1 होता है हमारा, 1 माइनस 1 क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो गया है, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं किया गया है, ये हमारा आंसर हो गया। मेन बात कहाँ पे आती है, जब बोरो लेने का रिक्वायरमेंट होता है। अब देखिए ये 3 बिट का सब्ट्रैक्शन है बाइनरी का, ठीक है, तो इसमें बोरो लेने की रिक्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले देखते हैं 1 माइनस 1 तो हो गया हमारा 0। अब देखते हैं ये है 0, ये है 1, तो 0 में से तो 1 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज लेस देन 1। तो क्या करेंगे, 0 बोरो लेगा 1 से, यानी 0 ने बोरो लिया 1 से, तो जो बिट बोरो लेता है वो हमेशा 2 बोरो लेता है, तो इसने 2 बोरो ले लिया। तो अब 0 क्या बन गया, 2 बन गया। तो अब क्या करना है, ये 2 बन गया तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये नीचे हमारा 1 था और 0 हमारा बोरो लेके 2 बन गया है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी 1। नेक्स्ट, अब देखिए मैंने क्या कहा था, जो बोरो लेगा वो हमेशा 2 बोरो लेगा, और जो बोरो दे रहा है जो बिट, वो 1 बिट से रिड्यूस हो जाएगा या 1 यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 1 था, इसने बोरो दिया, ठीक है, तो ये 1 क्या हो गया, 0 हो गया, ये 1 अब 0 हो गया क्योंकि इसने इसको बोरो दे दिया। अब यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होइएगा कि ये तो 1 था, ठीक है, तो इसने ये 1 होके इसने इस 0 को 2 कैसे दे दिया, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस इतना याद रखिएगा, बोरो ले रहा है तो हमेशा 2 लेगा, और जो बोरो दे रहा है वो 1 यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसने बोरो दिया तो ये 1 यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा, तो 1 से 0 बन जाएगा। तो 0 माइनस 0 फिर क्या होगा, इट विल बी 0 ऑलवेज। यहाँ पे नीचे 0 था हमारा तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो सिंपल है, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब है यहाँ पे 0 माइनस 1 तो हो नहीं सकता, तो क्या करेगा, 0 1 से बोरो लेगा, तो कितना बोरो लेगा, 2 बोरो लेगा। तो ये 0 क्या बन गया, अब 2 बन गया, ये 0 क्या बन गया, बोरो लेके 2 बन गया। तो नीचे क्या है हमारा, 1 है, तो हम 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अब क्या है, इस 1 ने इस 0 को बोरो दिया, कितना बोरो दिया दैट डजेंट मैटर, क्योंकि इसमें हमें अंडरस्टूड रखना है कि बोरो हो रही है तो 2 की बात हो रही है, और जो बोरो दे रहा है वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 है तो 1 क्या हो जाएगा, अब 0 हो गया,
क्योंकि इसने बोरो दिया तो ये 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0, ये नीचे क्या था हमारा, 0 था, तो 0 माइनस 0 विल बी 0। यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1, ना इसने बोरो दिया ना लिया, इस 1 ने इसको तो बोरो नहीं दिया, ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गई बाइनरी सब्ट्रैक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा 1101 इंटू 101 और हमें मल्टीप्लिकेशन करना है दो बाइनरी नंबर्स के बीच में। पहले मैं बता दूं, जब भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, ना कि नंबर सिस्टम में, तो हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वही नंबर हमें मिलता है, इट गिव्स द सेम नंबर। 5, 1 इंटू 5 इट विल गिव 5, ठीक है। इसी तरह से कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर मिलता है। सिमिलरली कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट ऑलवेज गिव 0, ये चीज़ होती है बात, ठीक है। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या याद रखना है, आपको यही चीज़ याद रखना है। हालांकि मैंने बताया अभी कि बाइनरी में अगर हम बात करते हैं तो हमेशा दो ही बिट की बात होती है, 0 और 1। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या याद रखना है कि कोई भी बिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो 0 हो या 1 हो, इट विल ऑलवेज गिव 0, ठीक है। कोई भी बिट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल ऑलवेज गिव 0, और 1 को 1 से करेंगे इट विल गिव 1, ठीक है। 1 को 1 से करेंगे तो वो 1 ही देगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है हमारा 1101 इंटू 101। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इस 1 को, ठीक है, ये यहाँ से चलते हैं, 101 है तो हम ये कर सकते हैं, इसको अगर हमें लिखना हुआ तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1101, ठीक है, इंटू 101, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले जो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं, इस 1 को ये सारे बिट से मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 1 इट विल गिव 1, 1 इंटू 0 it will give 0, again 1 into 1 it will give 1, again 1 into 1 it will give 1। तो क्या आया हमारा 1101। अब यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं या इस बिट को छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, इस 0 को ये चारों बिट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1। तो 0 into 1 will be 0। कोई भी बिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव 0। तो ये 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसको, पहले 1 को, फिर 0 को, फिर 1 को, फिर 1 को, तो सब में 0 ही आएगा। तो हमने 4 टाइम्स 0 लिख लिया, क्योंकि यहाँ 4 बिट थी तो हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा 0 आया। अगेन फिर हम 2 बिट का जगह छोड़ देते हैं, इस तरह से जो हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। अब इस 1 को इस 4 बिट से मल्टीप्लाई करना है। अगेन 1 into 1 will give 1, again 1 into 0 will give 0, again 1 into 1 will give 1, and again 1 into 1 will give 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब बाइनरी एडिशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। मैंने बताया अभी आपको बाइनरी एडिशन पे कि जब हम 1 प्लस 1 की बात करते हैं तो आंसर आता है 0 और कैरी में आता है 1। तो यहाँ पे मेरा क्या है 1 प्लस 1, तो क्या आएगा आंसर 0, और ये कैरी में 1 चला जाएगा। अगेन ये 1 और ये 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 0, अगेन कैरी में 1, फिर ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा तो 0 कैरी में 1, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस 1
0 कैरी में 1, तो क्या हो गया 1 + 1 0, और ये कैरी का 1 हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा 1, 5 टाइम्स 0 एंड अगेन 1। ये हमारा बाइनरी में आ गया मल्टीप्लिकेशन का आंसर। तो फ्रेंड्स ये हो गई बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये सब क्वेश्चंस गेट में अक्सर पूछे जाते हैं हेक्साडेसिमल एडिशन से या अर्थमेटिक ऑपरेशन से, कई बार ऑक्टल से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगी बाकी नंबर सिस्टम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।